हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा मेरे पसंदीदा एक्टर और सिर्फ मेरे नहीं, इंडियन सिनेमा के किसी भी सुपरस्टार या इंडियन सिनेमा के किसी भी कद्दावर अभिनेता के पसंदीदा एक्टर दिलीप कुमार साहब के बारे में और उनकी सुपरहिट और उन सारी फिल्मों के बारे में तो लोग काफ़ी कुछ जानते ही हैं, उनकी क्लासिक फिल्मों के बारे में। लेकिन आज मैं बात करूंगा उन फिल्मों के बारे में जिनकी वजह से दिलीप साहब का जो सुपरस्टारडम था वो पहले जैसा नहीं रहा। मतलब कहने का मतलब वो तो हमेशा सुपरस्टार थे, हैं और रहेंगे, लेकिन जो एज अ लीडिंग मैन उनका सुपरस्टारडम था वो नहीं रहा। और उन्होंने कुछ समय के लिए 4 या 5 साल के लिए फिल्मों से संन्यास भी ले लिया था एक रिटायरमेंट ले लिया था। तो जैसे कि हम जानते हैं ना कि हम आज किसी भी एक्टर से बात करते हैं तो वो दिलीप साहब के बारे में बात करते हैं। शाहरुख खान कहते हैं कि दिलीप साहब उनके फेवरेट थे, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि दिलीप साहब उनके फेवरेट थे, और आज की यंग जनरेशन के लोग भी, कमल हसन कहते हैं दिलीप साहब उनके फेवरेट थे। आज की यंग जनरेशन के लोग भी कहते हैं कि दिलीप कुमार साहब उनके फेवरेट थे। दिलीप कुमार साहब का करियर बहुत लंबा चला, 40s से लेकर मिड 60s तक। उनके करियर में थोड़े मोड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो एक अनडिस्प्यूटेड और सबसे वर्सटाइल एक्टर थे जो हर तरह के रोल कर लेते थे और बखूबी निभा लेते थे। भले वो गांव वाले का रोल हो या फिर एक शहर के आदमी का रोल हो, एक सोफिस्टिकेटेड आदमी का रोल हो, एक पागल का रोल हो, एक कोई माइथोलॉजिकल हो, जैसे कि मुग़ल आज़म थी या दूसरी फिल्में थी। तो उनके इतना वर्सेटाइल उस ज़माने में शायद ही कोई मेन लीडिंग मैन था। लेकिन मिड 60s आते आते दिलीप साहब ने फिल्में करना कम कर दिया था और राम और श्याम, जो कि शायद 1967, इफ़ माई इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट, 1967 में आई थी राम और श्याम, जो कि सुपर डुपर हिट हुई थी। वो फिल्म कही जा सकती है कि वो दिलीप साहब की आखिरी बड़ी सुपरहिट थी। और इस सुपरहिट फिल्म के बाद ही दिलीप साहब का करियर थोड़ा सा डाउन स्लाइड होने लगा। फिर उन्होंने आदमी नाम की एक फ़िल्म की थी जिसमें उनके साथ मनोज कुमार भी थे और ए भीम सिंह डायरेक्टर थे। आदमी कोई बहुत ज़्यादा ख़ास चली नहीं, वो एक डिप्रेसिंग सी फिल्म थी। दिलीप साहब की परफॉर्मेंस एज़ यूजुअल बहुत अच्छी थी पर फिल्म ने बहुत कुछ किया नहीं। हालांकि फ़िल्म देखी जानी चाहिए और कुछ लोग उसे क्लासिक भी मानते हैं। वो फिल्म नहीं चली। तो दिस वाज आई थिंक 1968। उसके बाद 1969 में एक बिग बजट बोनांजा और जिस तरह की फ़िल्में दिलीप साहब के नाम से एसोसिएटेड हो गई थी, वैसी एक फ़िल्म आई थी संघर्ष। तो बड़ी उम्दा टक्कर थी कुछ बेहतरीन अभिनेताओं के बीच में। दिलीप साहब, संजीव कुमार साहब नए नए थे, लेकिन उनकी एक्टिंग का लोहा वो मनवाना चालू कर दिया था उन्होंने, और बलराज साहनी। तो इस लेवल के वो एक्टर्स उस फिल्म में थे और वो फिल्म उनकी एक्टिंग करी तो ज़रूर देखनी चाहिए। ख़ासकर एक सीन है जहाँ पर संजीव कुमार साहब और दिलीप साहब शतरंज खेल रहे हैं, कमाल का सीन है। एच एस रवेल साहब ने बनाई थी संघर्ष, और बहुत अच्छी फिल्म है और उसकी स्टोरी और वन लाइन तो मुझे बहुत क्लासिक लगती हैं। गाने भी बहुत सुपरहिट थे, सारे के सारे गाने। और मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देख लो आज भी बजता है। लेकिन ये फिल्म चली तो थी पर उस तरह से नहीं चली थी जिस तरह से गंगा जमुना, राम और श्याम, मुग़ल आज़म या इस तरह की फ़िल्में चली थी। तो इस फिल्म का सुपरहिट ना होना भी दिलीप साहब के लिए एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये फ़िल्म बिल्कुल भी फ्लॉप तो नहीं थी, रीरन में भी ये फ़िल्म चली थी, लेकिन जिस लेवल पे लोग सोच रहे थे ये फ़िल्म चलेगी, उस लेवल पे फ़िल्म चली नहीं। बनारस के ठगों के ऊपर फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, देखी जानी चाहिए फिल्म ये। उसके बाद दिलीप साहब ने एक लाइट फैमिली सोशल कॉमेडी टाइप की फ़िल्म की थी गोपी, जो कि ठीक ठाक चली थी।
और काफ़ी पॉपुलर फिल्म है। और पर अगेन वो कोई सुपर हिट वाली बात नहीं थी। ये भी फिल्म ए भीम सिंह जी ने डायरेक्ट की थी, और जो दिलीप साहब की एक गांव वाले वाली इमेज थी, और जो बाद में अमिताभ बच्चन ने भी बहुत किया उस तरह के रोल, उस इमेज को पुख्ता करती हुई वो फिल्म थी। उसके बाद दिलीप साहब ने एक फ़िल्म की थी दास्तान, बी आर चोपड़ा साहब की फ़िल्म थी, जो कि उनकी ही पुरानी फ़िल्म अफसाना का रीमेक थी। डबल रोल में थे दिलीप साहब, और दिलीप साहब इस तरह के काम ज़्यादा करने लगे थे जिसमें उनको बहुत वैरायटी ऑफ चीज़ें करने को मिलती थी, इमोशन भी, कॉमेडी भी, वो हर चीज़ करना चाहते थे। वो बहुत ही, कहते हैं उन्होंने जंजीर इसलिए मना कर दी क्योंकि उनको कैरेक्टर बहुत ही वन डिमेंशनल लगा था। खैर, दास्तान बिल्कुल भी नहीं चली थी, और दिलीप साहब का डबल रोल और शर्मिला टैगोर थी उनके साथ, और वो फिल्म उस ज़माने की अच्छी हीरोइन, नंबर 1 हीरोइन के साथ होते हुए भी वो फिल्म नहीं चली, और अच्छे डायरेक्टर्स के साथ। उसके बाद दिलीप साहब ने एक तपन सिन्हा जी के लिए फ़िल्म की थी, जो कि एक बंगाली हिंदी फिल्म थी, सगीना महातो। तो सगीना महातो भी बिल्कुल भी नहीं चली थी, और वो फिल्म बंगाल, दार्जिलिंग और वो सब बैकड्रॉप में है, और लिटिल बिट ऑफ नेक्सलिज्म और राइट्स ऑफ वर्कर्स, उन सब के ऊपर थी। सायरा बानो जी उनके हीरोइन थी, ओम प्रकाश जी भी थे, पर वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली थी। और ये लगातार इन असफलताओं ने दिलीप साहब को आई थिंक थोड़ा सा मायूस कर दिया होगा, या फिर अच्छा, एक बात और थी कि इस बीच में राजेश खन्ना बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए थे, और ट्रेंड थोड़ा सा राजेश खन्ना साहब की तरफ मुड़ गया था, और यंगर स्टार्स की तरफ मुड़ गया था। धर्मेंद्र ऑलरेडी बहुत स्टैब्लिश थे, और बड़े बजट की फिल्मों के फिल्म मेकर्स की वो फर्स्ट चॉइस हुआ करते थे, जिनकी फिल्में थोड़े कैनवास वाली होती थी, बिकॉज ही यूज्ड टू गेट द बेस्ट बिजनेस ड्यूरिंग दैट टाइम। और अमिताभ बच्चन भी राइज कर रहे थे। तो इसमें दिलीप साहब की फ़िल्मों और दिलीप साहब की उस तरह के लिए कोई बहुत ज़्यादा जगह बच नहीं रही थी, और उस स्पेस को ये सारे यंगर एक्टर्स भर रहे थे। और थोड़ा दिलीप साहब भी अपनी 50s में आ चुके थे, और वो जो होना चाहिए एक यंग एक्टर के अंदर और एक लीडिंग मैन के अंदर, उस समय की शायद उस समय के जो मानदंड थे और उस समय की जो रिक्वायरमेंट्स थी, उस पर शायद ऑडियंस के रिक्वायरमेंट खरे नहीं लगते थे। खैर, दिलीप साहब की एक इसके बाद उनकी उस दौर की आखिरी फिल्म आई, और उस फिल्म का नाम था बैराग। बैराग में दिलीप साहब ने ट्रिपल रोल किया था, और किसी मेन एक्टर के से किया गया ये शायद पहला ट्रिपल रोल था। हालांकि संजीव कुमार ने नया दिन नई रात में बहुत सारे रोल किए थे, लेकिन फिर भी ये ट्रिपल रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और लेकिन फिर वही फिल्म जो है, थोड़ा सा वो ऐसा लगता है वो फिल्म देखकर कि वो गंगा जमुना और उस तरह के इमोशन को वो रिक्रिएट करने की कोशिश, राम और श्याम के इमोशन को वो रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। लेकिन राम और श्याम में जो ऑर्गेनिकनेस थी, और जो कैरेक्टर्स के साथ जो जुड़ाव हो जाता है, और जैसे हम आसानी से जुड़ जाते हैं, वैसा बैराग में नहीं था। और कॉमेडी पंचेस और इंटेंसिटी और आसपास की चीज़ें, वो भी उस लेवल की नहीं लगी बैराग में। और दिलीप साहब लीना चंद्रावरकर और हेलेन जैसे हीरोइनों के साथ काम करते हुए थोड़े से अजीब लगे। तो उसके बाद जब वो फिल्म भी नहीं चली, तो उसके बाद आई थिंक दिलीप साहब ने बहुत ही वाइज डिसीजन लिया कि अब मैं कुछ दिनों के लिए रुक जाता हूँ, और फिर एज अ कैरेक्टर एक्टर या एज अ एजड रोल्स में जब मैं करने लायक होता हूँ तो मैं दोबारा आता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने मनोज कुमार साहब की सुपर डुपर हिट फिल्म क्रांति से कम बैक की, और सबको पता है उसके बाद उन्होंने बड़ी सुपर हिट्स दी, विधाता, कर्मा, सौदागर, ऐसी बहुत सारी सुपर हिट्स, और उनके जैसा ना कोई हुआ था और ना कोई होगा।